एक मिनट एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ आराम से। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। बस ऊपर कर। चलो चलो। हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। इस वीडियो में जिस महिला को आप देख रहे हैं, यह महिला अपने पति के साथ अपने ही पति को जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया है, इस घटना को जानकर देखकर आपकी रूहें कांप जाएगी। घटना ऐसी घटी है कि मौत भी काम जाएगी। यह महिला अपने पति के साथ घटने को अंजाम दिया है। यह घटना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को यह मौत के घाट उतार देती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हाल ही में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल रिश्ते की पवित्रता पर सवाल उठाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की भी परीक्षा लेती है। आइए इस घटना के बारे में समझते हैं बड़ी बारीकी के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। सौरभ कुमार, जिसकी उम्र महज 30 वर्ष थी, वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ के इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में अपनी धर्मपत्नी के साथ, जिसका नाम था मुस्कान, और 6 वर्ष बेटी थी उनकी, जिसका नाम था पीयू, के साथ रहते थे। सौरभ की नौकरी के कारण वे अक्सर विदेश यात्राओं में रहते थे। ज़्यादा करके वह घर से लंबे समय बाहर ही रहते थे, जिसके कारण घर पर उनकी जो उपस्थिति थी वह लंबी होती थी। उन्हीं के अनुपस्थिति में और मोहल्ले का ही एक मोहित नामक युवक से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। जो मोहित की उम्र 28 वर्ष और पेशे से एक स्थानीय व्यवसायी था। दोनों के बीच संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना लेती है। यानी सौरभ का जो पत्नी होती है मुस्कान, सौरभ घर पर जल्दी नहीं आता है क्योंकि वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत था। उसी के चलते छुट्टी ना मिलने की वजह से वह लंबे समय पर घर पर आते थे, जिसके कारण जो सौरभ की जो पत्नी थी मुस्कान, अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने ही मोहल्ले के एक मोहित नाम के लड़के के संपर्क में आ जाती हैं और उसके साथ नज़दीकियां बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे उनके साथ शारीरिक संबंध भी मुस्कान बनाने लगती है। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से घर आ चुके थे और अगले ही दिन 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। मुस्कान और मोहित ने इस अवसर का उपयोग अपनी घिनौनी हरकत के लिए किया था। मुस्कान और मोहित ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए इस योजना को बनाया था, ताकि इसका फायदा बड़े आराम से जन्मदिन के अवसर पर उठाया जा सके। इन दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए मुस्कान अपने जन्मदिन के अवसर पर यह पूरा आयोजन किया था और योजना इस बनाई थी। घिनौनी योजना को अंजाम देने के लिए किया था। उन्होंने सौरभ को नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद शव को ठिकाने के लगाने के लिए उन्होंने उसे 15 टुकड़ों में काट दिया और काटने के बाद उसी दिन दोनों ने मिलकर वहीं पर शारीरिक संबंध बनाया, रंगरलियां मनाई। मनाने के बाद अगले दिन वह एक ड्रम लेके आते हैं, जो ड्रम जो प्लास्टिक का होता है। सौरभ के शव के टुकड़ों को उसमें डाल दिया जाता है और ऊपर से सीमेंट को
भर दिया जाता है ताकि बदबू बाहर ना आए और किसी को इस बात का शक ना हो पाए। घटना को अंजाम बड़ी ही बारीकियों के साथ दिया गया था, लेकिन कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर चालाक क्यों ना हो, वह कोई ना कोई कमी तो छोड़ ही जाता है। हत्या के बाद मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि वे हिमाचल प्रदेश घूमने जा रही है और घर में ताला लगा दिया जाता है। वास्तव में वह मोहित के साथ शिमला चली गई थी। इस दौरान मकान मालिक और पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी, जिसके कारण उन्हें शक हो जाता है। 18 मार्च को सौरभ के भाई राहुल उन्हें तलाशते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। उसी समय मुस्कान एक अनजान युवक के साथ वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचती है, राहुल भी मौके पर वहीं पर रहता है और राहुल को शक हो जाता है। राहुल जब उससे पूछताछ की, लेकिन मुस्कान संतोषजनक कोई भी सवाल नहीं दिया। वह इधर उधर की बात बताने लगती है और घुमाने लगती है, लेकिन मुस्कान के चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी और ना ही कोई इसी बात की उसके चेहरे पर चिंता थी। राहुल ने घर के अंदर जाकर देखा तो तेज बदबू महसूस हुई और राहुल ने समझ गया था कि पूरा मामला क्या है। राहुल तुरंत मौके पर ही शोर मचाने लगता है। तभी जितने भी पड़ोसी रहते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और मुस्कान के आशिक को वहीं पर घेर लिया जाता है। घेरने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस सूचना पाकर वह मौके वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो उन्हें एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम मिला जो सीमेंट से भरा हुआ था। ड्रम को तोड़ने पर उसमें सौरभ के शव के टुकड़े मिलते हैं और पुलिस ने मुस्कान और मोहित को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच और पड़ताल शुरू कर दी जाती है। यह घटना समाज में रिश्तों की मर्यादा और विश्वासघात की चरम सीमा को दर्शाती है। प्यार और वफादारी के बंधन में बंधे रिश्ते में इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस के द्वारा की गई त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई से आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है और दोनों लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। यह घटना समाज के लिए बड़ी ही चिंता का विषय बना हुआ है। यह घटना समाज के सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पति पत्नी के रिश्ते को यह घटना कलंकित कर रहा है। सौरभ को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसा ही सपोर्ट इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर बनाए रखें। तो देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।